गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर के क्या क्या करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को जानने ज़रूरी हो जाते हैं। सो उन सारी चीज़ों का, उन सारे ही क्वेश्चंस का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। सो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और हाँ, सेशन को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज हम इस सेशन में फीफा विश्व कप को भी डिस्कस करेंगे, जो कि अभी हाल फिलहाल में कतर में इसका फिनाले हुआ है। सो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और सेशन को शुरू होने से पहले इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा कि भारत में हर साल किस दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर इसे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सो गाइस, आप सभी को ये चीज़ अच्छे से पता है कि साल 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी और जो डेट थी वो यहाँ पर हो जाती 19 दिसंबर। सो हम लोगों को ये याद रखना है कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा करी है? सो अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा लंपी रोग है ये कौन से वायरस की वजह से होता है? ये एलसीडी वायरस की वजह से आपको होता है। किसी भी वाटर बफेलो या फिर किसी भी काऊ को हम बोल लें या फिर किसी भी कैटल को बोल लें, ये ह्यूमंस को नहीं होता, ये सिर्फ यहाँ पर इन एनिमल्स को होता है जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो अभी हाल फिलहाल में उड़ीसा के अंदर इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो उड़ीसा सरकार ने इसी को मद्देनज़र रखते हुए लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण जो है सभी को प्रोवाइड कर दिया है। सो आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा हो जाता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की कैपिटल आपको भुवनेश्वर देखने को मिलेगी। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के गवर्नर यहाँ पर आपको गणेशी लाल देखने को मिलेंगे। आगे आ जाते हैं, अगला चीज़ें आपके सामने यहाँ पर ये हो जाते हैं कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट्स हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस। जीका वायरस की बात करते हैं तो ये हाल फिलहाल में कर्नाटका में सबसे पहले इसके केसेस आपको देखने को मिले। मंकी पॉक्स की बात करते हैं तो अभी हाल फिलहाल में इसका नाम चेंज कर दिया गया और एम पॉक्स कर दिया गया WHO के द्वारा। उड़ीसा में लोकसभा और राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो आपको कितनी देखने को मिलेंगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। क्या आपको यहाँ पर 21 और 10 का रेशियो मिलता है, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में आंसर जल्दी से करके बताइए। लिंगराज मंदिर आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा और हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थापित है, ये आपको महानदी पर देखने को मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो अभी हाल फिलहाल में INS मुर्मू गांव काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है और अगर हम बात करें तो इसको अभी हाल फिलहाल में कमीशन कर दिया गया। कहाँ से किया गया है ये आप मुझे बताओ। गोवा, हैदराबाद, मुंबई या फिर दिल्ली हो जाता है क्वेश्चन का सही जवाब। सो आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि मुर्मू गांव जो शहर है ये तो गोवा में देखने को मिलेगा, सो इसका आंसर गोवा होना चाहिए। जी नहीं, इसका आंसर गोवा नहीं है। इसका जो आंसर है वो है मुंबई। अभी हाल फिलहाल में मुंबई में इस INS को जो है कमीशन किया गया है। आपको बता दें कि ये जो INS है ये एक डिस्ट्रॉयर है और ये अपने ही जरिए से किसी भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो ये रहा INS मुर्मू गांव, इन्हें आप देख लीजिए। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, हाल ही में आयरलैंड की नई प्रधानमंत्री किसे यहाँ पर चुना गया है? सुष्मिता शुक्ला, जॉर्जिया मेलोनी, लियो वार्डकर या फिर पेड्रो एंगोलो? अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल फिलहाल में लियो वार्डकर को यहाँ पर चुना गया है। अच्छा, हम यहाँ पर इनको अगर हम बात करते तो ये भारतीय मूल के हो जाते हैं। अच्छा, भारतीय मूल के इसलिए यहाँ पर ये है क्योंकि इनके फादर जो है कहीं ना कहीं इंडिया से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइएगा सभी लोग कि हाल ही में उग्र विरोध के कारण किस देश ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा करी है? श्रीलंका, पेरू, चीन या फिर जापान? सो अभी आपको बता दें कि एक बहुत ही भयंकर उग्र विरोध जो है यहाँ पर शुरू हुआ। कहाँ पर? सो पेरू में शुरू हुआ है और पेरू के अंदर एक नेशनल लेवल पे इमरजेंसी जो है लागू कर दी गई, यानी कि डिक्लेयर कर दी गई है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये रहा मैप में पेरू। और अगर हम पेरू की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल आपको लीमा देखने को मिल जाती है और इसकी जो करेंसी है वो आपको सोल देखने को मिलेंगी। इसके जो पड़ोसी देश हैं वो आपको कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, ये सारे, बोलीविया, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के उधर। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस
दिसंबर की किस तारीख को मनाया जाता है? अगर हम बात करते हैं ये किस तारीख को मनाया जाता है, सो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और हाल ही में चावल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? सो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर मिजोरम। सो गाइज आप सभी को बता देते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है यहाँ पर केरल। केरल के अंदर अभी ये चावल महोत्सव जो है शुरू किया गया है। क्लियर? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केरल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कैपिटल जो है थिरुवनंतपुरम देखने को मिलेगी। यहाँ के सीएम पिनराई विजयन है और यहाँ के गवर्नर आपको आरिफ मोहम्मद खान देखने को मिल जाएंगे। अगले सवाल पे आ जाइए, और अगला ये एक खेत है, और ये जो खेत है ये धान का खेत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये है कि वालेंसिया में किस देश ने FIH महिला हॉकी राष्ट्र कप जीता? कनाडा, स्पेन, भारत या फिर कतर। सो गाइज आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में FIH यानी कि हॉकी फेडरेशन की जब हम बात करते हैं सो इसका महिला हॉकी राष्ट्र कप जो है आयोजित किया गया, वालेंसिया में इसको आयोजित किया गया, और इसका जो विनर रहा है वो भारत रहा है, और ये महिला जो है हो जाती है, यानी ये महिलाओं से रिलेटेड विश्व कप था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये आज का आपका लास्ट सवाल है, यानी दिस इज द होमवर्क ऑफ द डे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए? सो जापान, अमेरिका, रशिया या फिर फ्रांस। इन सभी अगर हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों का आंसर, ये जो क्वेश्चन है, ये जो सारे ऑप्शन दिए हैं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आज का आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। किस देश ने 2022 फीफा विश्व कप का खिताब जीता? सो आप सभी को अच्छे से पता है कि इस बार का जो 2022 का फीफा हुआ ये कतर में हुआ। अगर यहाँ पर इसकी हम लोग बात करते हैं, जो विनर कंट्री है वो आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगी, और जो रनर अप है यानी जो उपविजेता है वो आपको फ्रांस में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पेनल्टी शूट आउट के जरिए जो है यहाँ पर विनर को डिक्लेयर किया गया, और अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराया है। अगर हम टोटल बात करते हैं तो अर्जेंटीना ने अभी तक यानी साल 2022 तक टोटल 3 बार जो है ये फीफा विश्व कप को जीत चुका है। आगे बढ़ते हैं। सो ये रहे लियोनेल मेसी, और लियोनेल मेसी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।